और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। बड़ा झटका लगा है टैरिफ के बीच। रूस ने बड़ा ऐलान किया, भारत के लिए कच्चा तेल 5% सस्ता कर दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका को ये बड़ा झटका, जिस तरीके से अमेरिका लगातार टैरिफ वॉर कर रहा है। एक तो रशिया इंडिया को ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है बिल्कुल मुफ्ते में दे रहा है, लेकिन उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना सुना। तो ये खबर जी आज मैं आपको बताती चलूं कि रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। इंडिया अपनी कंजप्शन का 40% ऑयल रशिया से खरीदता है और एक बैरल के ऊपर 5% डिस्काउंट, तो आप कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया टू इंडिया एवगेनी ग्रीवा ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच नेगोशिएशंस होती हैं तो रशिया अपने क्रूड ऑयल के ऊपर भारत को 5% तक का डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. So don't worry about that. तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। का असर इंडिया पे क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, उनकी इकोनॉमी तो पिछले कुछ 30 साल से कम 7-8% से ग्रो हो रही है और काफी स्ट्रांग हो गई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात कही है कि bilateral trade between the US and Russia grew by 40% since Trump came to power. So Trump साहब जो हैं वो ट्रेड बढ़ा रहे हैं रशिया के साथ और दुनिया को कहते हैं कि लेक्चर देते हैं। उसका खाम तेल, उस पर दिया जाने वाला डिस्काउंट जुलाई में $1 फी बैरल से बढ़कर $2.5 तक पहुंच गया है। इस डिस्काउंट से मुमकिन तौर पर भारतीय ऑयल रिफाइनरीज को रूसी तेल दोबारा खरीदने के लिए इजाफी इंसेंटिव मिला है। अमेरिका ये मानता है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा रशिया को। अमेरिका ये भी कहता है कि साहब हमने रशिया को पूरे दिलो जान से इसके ऊपर सैंक्शन लगाए और हम और भी सैंक्शन लगाते सैंक्शन, लेकिन रूस को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने ऐसा सोचा था कि हम रूस के ऊपर कमर तोड़ सैंक्शन लगाएंगे। और वो कहता है हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, हम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पीपल टू पीपल टाइज हैं, और वो हर चीज जो है वो इन्होंने दाव पे लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने रशिया के ऊपर भी सैंक्शन करे, लेकिन रशिया फिर भी कामयाब हो गया। उसके पास अपना तेल है, अपना खाना है, अपने हथियार है। चाइना हर चीज को इंपोर्ट करता है। तो ये 5% डिस्काउंट की बात हम अक्सर कहते थे कि देखिए इस वक्त अगर इंडिया के ऊपर मुश्किल हालात है तो वो सिर्फ रशिया की वजह से, क्योंकि इंडिया अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहा है। उसने बोला कि रशिया से सच्चा, गहरा, पक्का और पुराना दोस्त मेरा कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन पुतिन ने क्या बोला? पुतिन ने भी बोला कि वो दोस्त हमेशा होता है जो मुसीबत में काम आए, और इंडिया की ऑफर आने से पहले ही रशिया ने 5% डिस्काउंट दे दिया। रशिया को बॉयकॉट करो, हम सैंक्शंस लगाते हैं। रशिया के पास पैसे नहीं होने चाहिए, अगर पैसे होंगे लड़ेगा, अगर नहीं होंगे वो सीज़फायर की तरफ जाएगा। और इंडिया नहीं, हमें तो बहुत सस्ता तेल मिल रहा है, $10-12 सस्ता हो गया है। रशिया के ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंडिया को, टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर, तो वो इसलिए रशिया के ये रिलीफ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर देगा कि इंडिया अपनी मल्टीपोलैरिटी की इंगेजमेंट के अमेरिका के बगैर भी बाकी कंट्रीज से वो इंगेज रहे। दैट इज ऑन प्रेसिडेंट पुतिन एंड रशिया कि भाई ये जो है ना, ये चल रहा है, तुम्हारा तेल हल्को ही लेता जा रहा है, तुम्हारा दोस्त अगर इंडिया है तो इसका मतलब है कि तेल लिया जाता रहेगा, तो ऐसा मैं नहीं चलने दूंगा। तो इसलिए इनडायरेक्टली जो है वो इंडिया को ये कहा गया कि भाई आप तेल ले रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कहा गया इंडिया को, लेकिन इनडायरेक्टली ये रशिया को भी कहा गया। सदर मोदी ने रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उन्हें अपना दोस्त करार दिया। सदर ट्रंप और उनके इंतजामिया के अराकीन मुसलसल भारत को रूसी तेल की खरीदारी पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वहीं अब भारत की सरकारी रिफाइनरीज ने इस तनकीद और धमकियों के बावजूद मुख्तसर तात्तुल के बाद एक बार फिर रूसी तेल की खरीदारी शुरू कर दी है। हेलो दोस्तों, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो रखे हैं भारत और रशिया से, देख सकते हो भारत और रशिया की दोस्ती किस तरह से दिख रही है। जब रूस में मुसीबत आई थी, जब सारे यूरोप के देश रशिया के ऊपर सेंसर लगा रहे थे, तब देख सकते हो भारत किस तरह से आगे बढ़ा था रूस की मदद करने के लिए। और सभी यूरोप के देशों ने भारत को मना किया था कि भाई रूस की मदद मत करो, पर भारत ने मना कर दिया। रूस हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हम उसका साथ देंगे। वहीं देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने के बाद किस तरह से भारत को धमकी दे रहे हैं, और वहीं अब रशिया भारत के साथ खड़ा हो गया कि हम भी अब भारत के साथ और ज्यादा व्यापार करेंगे। देख सकते हो रशिया ने किस तरह से भारत को डिस्काउंट दिया है 5% क्रूड ऑयल का, कि हमसे 5% डिस्काउंट में क्रूड ऑयल लो। और पहले भी भारत सस्ते में ऑयल ले रहा था रशिया से, और इसी को देखते हुए अमेरिका कैसे किलस गया है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखलाए हुए है कि क्या करे, न रशिया रुक रहा है ना इंडिया रुक रहा है। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप को ये भारी पड़ रहा है इंडिया पे टैरिफ लगाना, क्योंकि जिस तरह से
इंडिया रूस और चाइना से व्यापार बढ़ा रहा है अपना और ज्यादा, वहीं अमेरिका से अब कम कर रहा है और इससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। और वहीं पे पाकिस्तान भी बोल रहा है कि यार भारत किस तरह से देख सकते हो डिस्काउंट में ऑयल ले रहा है और दूसरे देशों को बेच रहा है, इससे भारत को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। 40% ऑयल रशिया से ले रहा है इस टाइम इंडिया, ना अमेरिका के कहने में रुक रहा है ना किसी देश के कहने में रुक रहा है। उसमें तो साफ भारत ने बोल दिया कि हम व्यापार करेंगे तो रशिया के साथ ही करेंगे और किसी के साथ नहीं। एक तो रशिया इंडिया को ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है बिल्कुल मुफ्ते में दे रहा है, लेकिन उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना सुना। तो ये खबर जी आज मैं आपको बताती चलूं कि रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। इंडिया अपनी कंजप्शन का 40% ऑयल रशिया से खरीदता है और एक बैरल के ऊपर 5% डिस्काउंट, तो आप कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। तो ये 5% डिस्काउंट की बात हम अक्सर कहते थे कि देखें इस वक्त अगर इंडिया के ऊपर मुश्किल हालात है तो वो सिर्फ रशिया की वजह से, क्योंकि इंडिया अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहा है। उसने बोला कि रशिया से सच्चा, गहरा, पक्का और पुराना दोस्त मेरा कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन पुतिन ने क्या बोला? पुतिन ने भी बोला कि वो दोस्त हमेशा होता है जो मुसीबत में काम आए, और इंडिया की ऑफर आने से पहले ही रशिया ने 5% डिस्काउंट दे दिया। और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त मॉस्को के अंदर मौजूद है। क्या बातें होने वाली है, और इस 5% का इंडिया में कितना जश्न है और अमेरिका में कितना मातम मनाया जा रहा है। रशिया के ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंडिया को, टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर, तो वो इसलिए रशिया के ये रिलीफ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर देगा कि इंडिया अपनी मल्टीपोलैरिटी की इंगेजमेंट के अमेरिका के बगैर भी बाकी कंट्रीज से वो इंगेज रहे, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा। वो इसलिए नहीं कि अगर अमेरिका ने लगा दिया तो अब इंडिया होपलेस है, इंडिया अब कुछ नहीं कर सकता। अब देखो इंडिया और रशिया की कोई दोस्ती 2 दिन की नहीं है। इंडिया और रशिया की जो 1971 में उन्होंने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन किया, और बहुत ज़्यादा इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडिया की बाकी इशूज़, हाँ, डिपेंड करती है और हमेशा से वो हेल्प करते रहे हैं। तो इंडिया हमें इनकी एक हिस्ट्री रही है नॉन अलाइंड की, तो इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम बजाय कि रादर देन चूजिंग द पार्टीज़ हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करेंगे, बजाय कि हम एक पे अलाइन करें या एक के ऊपर रिलायंस करें। सही है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर हमेशा से एंटी अमेरिकनिज़म रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का ब्लॉक रहा है कोल्ड वार के अंदर, उसी ब्लॉक को पाकिस्तान ने फॉलो किया है। तो जो एंटी अमेरिकनिज़म है वो अभी इसके बाद बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है। तो अमेरिका कभी भी इंडिया कभी भी अमेरिका के आगे सक्कम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया अपने आप को एक रीजनल पावर देखता है, और एज अ रीजनल पावर, सर रीजनल पावर से भी बड़ा वर्ड ग्लोबल साउथ का लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ को इम्पोर्टेंस हाँ, बट ये ओवर एस्टिमेटेड एक रिमार्क्स है, मैं इसको कभी भी नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक वो स्टेट जो अपने आप को एक रीजनल लीडर कह रहा हो, या आपके हिसाब से जो साउथ का लीडर कह रहा हो, वो अगर एक दूसरी पावर से सक्कम कर जाए कि इफ़ यू आर पुटिंग टैरिफ्स ऑन मी और मैं अपनी पॉलिसीज़ को छोड़ देता हूँ, तो वो उसकी जो एक पोस्चरिंग है वो इम्पैक्ट करती है। अब आप एक फिलीपींस है फॉर एग्जांपल, ये कोई भी कंट्री है जो इंडिया को फॉलो कर रहा है, इंडिया के साथ उसके टाइज हैं, वो जब देखेगा कि इंडिया एक अगली कंट्री के टिल्टेड है कि अच्छा जी सही है, इट्स ओके, मैं आपने ये चेंज कर दिए तो कोई भी नहीं फॉलो करेगा। लीडर वो होता है जो अपने डिसीजंस खुद लेता है। तो इंडिया के बेसिकली ये अपने आप को एक पोस्चर कर रहा है कि हम किसी की कोहर्सिव पॉलिसीज, जिस तरह ट्रम्प की कोहर्सिव पॉलिसीज हैं कि ऐसा कर दो, इंडिया कह रहा है कि मैं नहीं करता। अब मेरे कोर को कोई टच नहीं, मेरे इंटरेस्ट जो है वो मेरे इंटरेस्ट है और उनको मैं अपने हिसाब से लेके चलूँगा। अब इसका इंडिया का जो ट्रम्प की जो इसकी जो पॉलिसीज़ थी, उसके रिस्पॉन्स पता है इंडिया कैसे करेगा? ये मैं बताता हूँ। उसके रिस्पॉन्स इंडिया ऐसा करेगा, इंडिया मोर मल्टीपल डायरेक्शन में एग्जैक्टली इंडिया और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा। अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चाइना का विजिट करूंगा, उनके फॉरेन पॉलिसीज, उनके जो भी उनके हैं, राइवलरी से फ्रेंडशिप पे चली गई हैं। मसला क्या है कि वो बता रहा है, बेसिकली सिग्नल कर रहा है ट्रम्प को सिग्नल कर रहा है कि आपकी राइवलरी रशिया से ज्यादा चाइना के साथ है। तो आप अभी तक मुझे देख रहे थे रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अगर मैं चाइना के साथ मिल जाऊंगा तो व्हाट वुड हैपन टू यू? अमेरिका ये मानता है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा रशिया को। अमेरिका ये भी कहता है कि साहब हमने रशिया को पूरे दिलो जान से इसके ऊपर सैंक्शन लगाए, और हम और भी सैंक्शन लगाते सैंक्शन, लेकिन रूस को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने ऐसा सोचा था कि हम रूस के ऊपर कमर तोड़ सैंक्शन लगाएंगे और रूस डर के मारे चुप बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने कमर तोड़ सैंक्शन लगाए, और आज की तारीख में अमेरिका ये सोचने पर मजबूर है कि यार सैंक्शन लगाने का फायदा क्या हो रहा है, हम 10 बार और लगा देंगे, फिर हमारी बात नहीं मानेंगे। बेइज्जती किसकी हुई? अमेरिका की, जो सैंक्शन लगा रहा है, राइट? यानी कि मैंने आपसे बोला कि यार देखो
अगर तुमने एक कदम सामने बढ़ाया ना, फिर तुम देखना मैं क्या करता हूं तुम्हारा। मैंने 10 धमकियां दी, आप कदम बढ़ा के सामने चले गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका को बराह रास्त जवाब तो नहीं दे रहे हैं, मगर वो मैसेजिंग जरूर कर रहे हैं। और अमेरिकी दबाव और पाबंदियों की धमकियों के बावजूद भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि चीन जैसे अमेरिका के बड़े हरीफ के साथ ताल्लुकात को भी फरोग दे रहा है। कल अमेरिकी चैनल CNBC न्यूज पर अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट से जब सवाल हुआ कि चीन भी रूसी तेल खरीद रहा है मगर सिर्फ भारत पर इजाफी टैरिफ्स क्यों आयद हुए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि चीन यूक्रेन जंग से पहले भी रूस से तेल का खरीदार था, लेकिन भारत यूक्रेन जंग के बाद रूसी तेल की खरीदारी में इजाफा करके मुनाफा कमा रहा है और इस तेल को रीसेल करके भारत ने तकरीबन $16 अरब तक कमाए हैं। नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उन्हें अपना दोस्त करार दिया। सदर ट्रंप और उनके इंतजामिया के अराकीन मुसलसल भारत को रूसी तेल की खरीदारी पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वहीं अब भारत की सरकारी रिफाइनरीज ने इस तनकीद और धमकियों के बावजूद मुख्तसर तात्तुल के बाद एक बार फिर रूसी तेल की खरीदारी शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग की ही रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरकारी रिफाइनरीज ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से शदीद तनकीद और टैरिफ्स के बावजूद मुख्तसर तात्तुल के बाद दोबारा रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया है। इस मामले से वाकिफ ट्रेडर्स के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन समेत प्रोसेसर्स ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान रूसी खाम तेल के कुछ कार्गोज खरीदे हैं।